तो हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका रावा जी के ब्लॉग में फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो अभी मैं 5 बजे उठ चुकी थी और मैंने नाश्ता वगैरह सब बना लिया है। तो अभी तो मोटर ऑन है, पानी वगैरह भर रही हूँ पीने का और फिर रेडी होती हूँ स्कूल के लिए। फटाफट से देखती हूँ आज क्या पहनती हूँ। तो यहाँ पर देख रही थी मैं अपने लिए ईजी सी कुर्ती जिसमें प्रेस ना करनी पड़े, फटाफट से जो मैं वेयर कर लूँ। तो कौन से पहनूं, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है भाई। इनमें से देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर की कुर्ती वेयर कर ली है और इसके साथ मैंने यहाँ पर लेगी टाइप में ये वेयर किया है। तो चलो फटाफट से रेडी वगैरह होती हूँ। और मेकअप में तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल। और ये देखो मेरे क्लचरों का झुंड, इनमें से फिर भी आधे से ज़्यादा खो जाते हैं क्योंकि मेरी मम्मी लगाती है और भूल जाती है। ये मेरी करामत है, मैंने इतने क्लचर इकट्ठे कर रखे हैं। अच्छा लगता है मुझे क्लचर। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी सनस्क्रीन, जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ धूप की वजह से। और सिंपल सा मेकअप है मेरा डेली। यहाँ तक कि मैं शादियों में भी नॉर्मल ही जाती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप वगैरह करना बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मेकअप के मामले में, ठीक है। और बस, और इसके बाद मैं वॉच वगैरह पहन लेती हूँ, मुझे वॉच का बहुत शौक़ है। और यहाँ पर मैं परफ्यूम छिड़कती हूँ थोड़ा सा, और एक बिंदी, यूज़ करती हूँ सिंपल सी ब्लैक कलर की, और हल्की सी न्यूड शेड में लिपस्टिक। और यहाँ पर मेरा मेकअप डन। कल के लिए भी लिपस्टिक है, तो मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसी लगती है मुझ पे। तो कमेंट करके बताना ये शेड कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और मुझे तो थोड़ा डार्क ही लग रहा है क्योंकि मुझे लाइट लगाना बहुत पसंद है। मैं सोच रही इसके ऊपर भी कुछ कारिस्तानी करती हूँ अपनी, तो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। पीने का तो सही आ रहा है। तो चलो अब नाश्ता करते हैं फटाफट से, है ना। और इसमें ये मैंने ले लिया वाइट दुपट्टा। तो यहाँ पर आ गया मेरा गर्मा गर्म नाश्ता, आलू लौकी की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात को बनाई थी तो बच जाती है क्योंकि मुझे तो हो जाता है सुबह सुबह लेट। तो फटाफट से रोटी खाती हूँ। सुबह का टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता, कुछ काम करते करते। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे, और ये मेरे लिए क्या लेके आया आप? मेरे लिए फूल लेके आया, थैंक यू। क्यों लेके आया फूल? अच्छी लगती है। अच्छा, और अगर मैं मारूंगी तो फिर मैं बुरी बन जाऊंगी, है ना? नहीं, चलो। तो फाइनली गाइस स्कूल से मैं अभी आई हूँ, और स्कूल से आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है। इतनी थकान कि बस सोने के लिए मिल जाए। खैर आज का तो रूटीन वही था, क्लासेस वगैरह अटेंड की। बच्चों को थोड़ा अभी बेसिक ही सिखा रहे हैं क्योंकि अभी कोर्स वगैरह भी किसी का नहीं आया है और किसी के पास भी अभी नया सिलेबस नहीं है, तो टाइम लगता है। अप्रैल पूरा लगेगा ही लगेगा, ऐसे ही चला जाता है ये, क्योंकि बच्चों के पास कोर्स धीरे धीरे ही आ पाते हैं। किसी के पास बुक्स होती है तो किसी के पास नोटबुक्स नहीं होती हैं, किसी के पास बुक्स ख़त्म हो जाती हैं, तो इस वजह से तो आजकल तो हमारा बेसिक ही चल रहा है बच्चों को सिखाने का। तो आज पढ़ा के थोड़ा नए नए बच्चों को सिखा के थोड़ा टाइम लगता है छोटे बच्चों में, बट क्या करें, सिखाना पड़ता है उन्हें, समझाना पड़ता है उन्हें बहुत प्यार से, वो भी क्योंकि अगर मार और डांट से छोटे छोटे बच्चों को समझाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे।
तो चलो फ़िलहाल मैं कपड़े चेंज वगैरह करती हूँ और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाती हूँ और फिर टन मार के थोड़ी देर सो जाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे थकान लग रही है। सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पर अब मेरा खाना आ चुका है, जो कि आज बनाए हैं राजमा चावल। तो फटाफट से खाना खाती हूँ, फिर आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। बॉडी देखो मैं तो यहाँ पर गाइस खाना वगैरह तो हो चुका था, तो मैंने सोचा फटाफट से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर आराम से रेस्ट करूँगी। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल दिए और अब करते हैं हम सोने की तैयारी। तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैं अभी सो के उठ चुकी हूँ। अभी 5 बज रही है। अब बोरियत आ रही थी मुझे अकेले अकेले, मैंने कहा क्यों ना नेल पेंट लगाई जाए। कितने सुंदर लग रहे हैं नेल्स। तो देखती हूँ इनमें हाफ हाफ लगा के कैसी लगती है। तो यहाँ पर मैंने नेल्स पे अपनी ग्रीन कलर की नेल पेंट लगा दी है। सिंपल से पूरे में नहीं लगाई, ऐसी मन नहीं कर रहा था मेरा। बहन का थोड़ा वीडियो कॉल वगैरह आ गया था, तो फिर ऐसी बात करने लग गई थी। तो मुझे अकेले अकेले इतनी बोरियत आ रही है ना गाइस, क्या बोलूँ मैं घर में अकेले। तो अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना कल भी कपड़े धुलने हैं, तो क्यों ना अभी धुल दो कपड़े। ठीक है, वैसे भी मशीन में धोने हैं तो फटाफट से कपड़े वगैरह धुल देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर धूप इतनी तेज़ आ जाती है ना, क्योंकि हमारे वॉशिंग मशीन जो है वो छत पे है, तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो अभी धुल देती हूँ। ओके, फाइनली गाइस कपड़े वगैरह तो मैंने धुल दिए हैं और मैंने कभी रात को नहीं डालती हूँ सुखाने, क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी बारिश का मौसम हो रहा है और हवा वगैरह चलेगी तो कहीं कपड़े वगैरह गिर ना जाए। और इतनी मेहनत की है धो के, तो मैंने अभी फ़िलहाल रेलिंग में रखे हैं कपड़े, छत पे ही रखे हैं बट अंदर रखे हैं। तो मैंने कहा सुबह जैसी धूप आएगी तो मैं सबको फैला दूँगी, उल्टे करके रख दूँगी कपड़े वगैरह, तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सब्जी आलू पत्ता गोभी की, क्योंकि ख़राब हो रही थी। मैंने कहा जो सब्ज़ी पहले ख़राब होने वाली लग रही है वो फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज वगैरह कट करके रख दिया है। चलो फटाफट से पहले सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर रोटी बनाने की तैयारी। तो गाइस यहाँ पर सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है और अब है रोटी बनाने की बारी। तो आटा तो मैंने गूंद रखा था फटाफट से। अब बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी। सारा काम हो गया टाइम से। अब हम उठेंगे कल सुबह आराम से, क्योंकि कल है हमारी, पतली सी लग रही मैं आज, पता नहीं क्यों। आप लोगों को भी लग रहा है क्या ऐसा? लग रहा होगा क्या पता। मम्मी नहीं है ना, तो काम कर करके पतली हो गई। तो चलो गाइस फटाफट से रोटी वगैरह बनाती हूँ और मिलती हूँ मैं भी आपको थोड़ी देर में। फाइनली गाइस यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है आलू पत्ता गोभी की। तो ये सब्जी तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है और सब्जी के साथ साथ यहाँ पर मेरी रोटी भी बन चुकी है। रात को वैसे भी कम ही खाते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। कभी कभी मन कर गया तो एक रोटी, अदरवाइज नहीं। तो पापा और भाई के लिए बना दी मैंने रोटी। किचन हो गया मेरा एकदम साफ़ और जितने भी सिंक में बर्तन थे सारे मैंने यहाँ पर वॉश करके रख दिए हैं। तो फाइनली गाइस खाना वगैरह तो सब कुछ मेरा बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं अभी अकेली बैठी थी घर में और मुझे बोरियत भी आ रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ अकेले अकेले। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपको अपने इयररिंग्स का
भंडार दिखाऊं, मतलब कि कितने सारे और कैसे कैसे पैटर्न है मेरे पास इयररिंग्स के। वैसे तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे कान एकदम से मतलब पक जाते हैं अगर मैं आर्टिफिशियल यूज़ करती हूँ। बट मुझे इयररिंग्स संभालने का और मतलब इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है, और शुरू से बहुत शौक़ था। काफ़ी तो ऐसे भी इयररिंग्स हैं जो मैंने दे दिए हैं, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ और जो मुझे लगता है कि मेरे पे सूट नहीं करते हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको डेली वेज में, जो कि मैं सूट वगैरह साड़ी वगैरह में वेयर करती हूँ। कभी कभी जैसे स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं तो छोटे छोटे फंक्शन अटेंड करने के लिए तो मैं ये छोटे छोटे शॉर्ट वाले इयररिंग यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, एक पैटर्न ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये जो छोटे छोटे मेरे इयररिंग्स हैं ये मैं इसमें वेयर करती हूँ, सूट वगैरह है, साड़ी वगैरह है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो बड़े वाले इयररिंग्स है, जैसे पार्टी वगैरह, हल्दी मेहंदी रिसेप्शन, इन सब चीज़ों के लिए, शादी वेडिंग वगैरह में पहनती हूँ, ठीक है। वो अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ ये है मेरे इयररिंग्स का डब्बा जिसमें मेरे सारे वेडिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ, जो ज़्यादातर बड़े बड़े हैं। और ये है अयोध्या से ला रखी हूँ, और ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिले थे। और ये तो बहुत पुराने हैं, और ये मीशो के हैं, मीशो से ऑर्डर कर रखे हैं दोनों ही, ये वाले भी बहुत सुंदर है। और ये मैंने अपनी बहन की एंगेजमेंट में यूज़ किए होंगे, आपने देखे होंगे। ये मैं लेके आई हूँ पंजाब से 3 पीस सेट मांटिके के साथ, जो कि अभी मुझे मिल नहीं रहा है इसका 1 पीस। और ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिले थे, शबनूर ने दिए थे। और ये हैं, ये भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रखे हैं, ये भी 3 पीस के हैं पान टिक्के के साथ। और अब इसका मुझे एक और इयररिंग्स मिल गया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा सेट। बहुत सारे इयररिंग्स है गाइस, थक जाऊंगी मैं तो दिखाते दिखाते। और नेक्स्ट है इसके बाद, ये मैंने लहंगे के अकॉर्डिंग मंगाए थे 3 पीस सेट। ये भी ग्रीन एंड पिंक में है शायद। ये भी 3 पीस में है मांटिके के साथ। सारे इयररिंग्स मैंने संभाल के रखे हैं, और आधे से ज़्यादा तो मैंने इयररिंग्स दे दिए हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते या जो मुझ पे अच्छे नहीं लगते। और ये हैं अगस्त मुनि के इयररिंग्स, ये मेरे भैया लेके आए थे मेरे लिए। और इसके बाद नेक्स्ट है, बाकी कुछ कुछ तो बहुत पुराने हैं, जैसे कि ये होगा, ये भी बहुत पुराने इयररिंग्स हैं, पता नहीं कब कब के हैं। और उसके बाद ये भी पुराने हैं, ये मेहंदी के हैं। कुछ कुछ 1-2 पीस मेरी दीदी के होंगे जो छुटे हुए हैं। और एक ये वाले हैं, ये भी मैंने पहले टिकटॉक उस टाइम पे बहुत चलता था तो उसमें बहुत यूज़ किए थे। टिकटॉक बनाती थी पहले मैं बहुत, बट मैंने डिलीट कर दिया। और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने 2 साल पहले गिफ्ट किया था बर्थडे पे, सौम्या ने। और जो नेक्स्ट है, ये मैंने अपने बर्थडे में पिछले साल यूज़ किए थे। ये मैं मार्केट से लेके आई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत पुराने हैं, ये भी मैंने शॉप से ही लिए थे, हरिद्वार की। और अब 1-2 पीस ही बचे हुए हैं। जो पुराने पुराने वो तो आपने देखे होंगे मेरे रील्स वगैरह में, काफ़ी यूज़ करती थी पहले। पहले बहुत शौक था बड़े बड़े इयररिंग्स पहनने का, अब तो खैर बहुत कम हो गया है पहले से। और उसके बाद नेक्स्ट, ये मैं डिस्प्ले में भी लगाती जा रही हूँ ना, कि लास्ट में भी जो
छूट जाएगा या जो नहीं दिख पाएगा तो सब एक साथ दिख जाएंगे। और ये तो मैंने अभी लिए थे 1-2 महीने पहले ही नैनीताल जाने के लिए, तो ये नैनीताल वाली वीडियो में ज़रूर होंगे, उसमें देखना। देन आई थिंक ये लास्ट है ब्लैक। और इसके बाद लास्ट इयरिंग्स हैं ये ग्रीन कलर के, ये भी बहुत यूज़ किए मैंने। गाइस ये है मेरे इयरिंग्स का कलेक्शंस, जो कि आप देख सकते हो। कम लग रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा? तो कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छे कौन से इयरिंग्स लगे, ठीक है। तो चलो गाइस टाइम भी हो चुका है, अब खाना वगैरह खाती हूँ, इनको समेट देती हूँ फटाफट से। इस कमेंट में ज़रूर बताना कि ये टोटल कितने पीस होंगे, ठीक है। तो देखती हूँ कौन मुझे सही आंसर बताता है कि टोटल कितने इयरिंग्स हैं। और ये भी ज़रूर बताना कि कौन सा सबसे प्यारा लग रहा है और सबसे अच्छा लग रहा है। तो चलो फटाफट से मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, मिलती मैं भी आपको थोड़ी देर में। फाइनली गाइस खाना वगैरह हो चुका है और बर्तन मैंने धो दिए हैं, तो ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो पहले से ही जुड़े हुए वो यूं ही अपना प्यार आवाज़ जी के साथ बनाए रखना। तो फिर मिलूंगी कल मैं आपको एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।